कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री नारायण भगवान की, श्री भगवती शिव जी महाराज की, माता पार्वती की, कार्तिकेय महाराज की, श्री गणेश जी महाराज की, नंदी महाराज की, श्री वीर जी महाराज की, सभी देवी देवता संत भगवंत की, श्रावण मास महीने की, श्री शिव महापुराण की, बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण का महत्व, शिव और गुरु शब्द की उत्पत्ति तथा शिव के परम भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्ववेद्यों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष के स्वरूप क्या है वह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि के वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्राकृत्यात्मक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर अवस्थाओं में इंद्रिय भोग सुख प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर आनंदम की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्म के अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के अनुसार फल स्वरूप और पाप कर्मों के अनुसार दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए संत चक्रकर्ता का सत्वन एवं आराधना करनी चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पास बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे हैं वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति के परे हैं। जैसे महायन नामक वृक्ष का छाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को वश में करके उस पर अपना शासन करते हैं। उन्होंने उसमें उनको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रिय हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य, आलुप्त आदि शक्ति को संयुक्त होता है
और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना महेश्वर के इस 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व उनके वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि शिव कहें तो शिव तो परिपूर्ण है, निष्क्रिय है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनके प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव जी की प्रतिमा में, शिव भक्त जनों में पूजा की भावना से उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से किया जा सकता है। उस पूजा में महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव जी की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने शरीर में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और आत्मा रूप में विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास करने का सौभाग्य होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बिका सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उनके आयुध आदि, क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना शास्त्रीय मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव जी के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को साध्यो युक्त मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव जी की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्व संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया तब तक, शिव मंत्र जप, विज्ञान का और विद्यवान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से होकर रात को सोने के समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। साधोपासक आदि पुष्पों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से भगवान शिव जी की पूजा है, उससे ही शिव जी प्राप्त होते हैं। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी को पूजन में क्या विधान है वह हमें बतलाइए। सूत जी बोले, हे द्विजो, मैं लिंग के क्रमशः यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रमण ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है, उसे सूक्ष्म प्रमण रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होते हैं और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र ही इसको ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वे दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बता सकता। पृथ्वी के विकार रूप में जो लिंग व्याप्त है उन सबको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत
बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम का धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पात्र पर, भूमि पर, वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा मंत्र लिंग का आलोचन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसे बिंदु नाद में लिंग स्थाकार और जंगम दोनों ही प्रकार के होते हैं। इसमें शिव का दर्शन भावना में ही है, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र से अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधक के अभ्यास को उसको ज्ञान प्राप्त भी हो जाता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों का उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है और उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस समय लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण महान और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं उसके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृतिक लिंग है, इसलिए प्राकृतिक ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे चौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। निंगलाभी जिह्वा, नासाग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुण आदि को प्राकृतिक लिंग, साठी नामक ज्ञान को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और अगहनी तथा गेहूं को पौरुष लिंग, अणिमा आदि 8 सिद्धियों को देने वाले जो ऐश्वर्य हैं उसे 14 ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री अथवा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंग में सबसे प्रथम रसालिंग का वर्णन किया गया है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को भोग देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है। सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिकमय लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रकट करते हैं। अपना न हो सके तो दूसरों का स्फटिक या बाणलिंग भी की पूजा करने से निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषकर सधवाओं के लिए पार्थिक लिंग की पूजा का विधान है। प्रकृति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसालिंग की पूजा को श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन करने से स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला होता है। गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रकृति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों के द्वारा नैवेद्य अर्पण करे।
पूजा के अंत में शिवलिंग को सम्मुख में पराधार कर घर के भीतर तिखट रख दे। जो निर्वित्री मार्गी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा से प्राप्ति हुए अपने भोजन को ही अपने नैवेद्य के रूप में निवेदित करना चाहिए। निर्वित्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूतियों के द्वारा पूजन करें और विभूतियों को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोका अग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी, लोहे के पात्रों की, थानियों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्तु आदि की तथा पुरुषसित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों को भी भस्म से शुद्धि मानी गई है, किंतु विशेषकर शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्मल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव को जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जलित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र में गोबर को शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुशा की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाए। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था, जैसे राजा अपने राज्यों में सारभूत ब्राह्मण को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सम्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करता है, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भाज्य भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाता है, जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तु को स्वदेह का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंचम करता परमेश्वर शिव ने भी अपने को अघोय रूप में विद्यमान करके प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से सबको सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव उसके भस्म को अपने शरीर पे लगाया है। राग भभूत पोतने बहाने जगत को सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है, जैसे आकाश के सार तत्व को केश, वायु के सार तत्व को मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय और जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व को घुटने को, इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सारभूत है। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक स्वरूपी जो त्रिकुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है और वे इन सब वस्तुओं को जगत के उद्योग का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही अपने प्रपंच के सारे सर्वस्व को अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, ये तो वह उसे सिंह कहा गया है। सारक का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म लें, फिर ललाट में उत्तम त्रिकुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्मल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध होता है और दूर हटाते हैं।
इसलिए वे सबके गुरु रूपक आश्रय लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के 3 गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की पूजा ही है। गुरु को उपभोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपभोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु में भी विशेष ज्ञानवान रूप पुरुष मिल जाए तो भी यत्न पूर्वक उसे गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधनों से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया से ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव जी की माया से ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक तो क्रियाओं के अधीन है, वह जीव बद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारक इन 3 जीवों के वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारक हैं। वे अपनी माया के लिए तथा दैत्य का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ इंद्र उन्हीं को समर्पित कर देता है जो शिव जी की पूजा में तत्पर हो। वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामिप्य का लाभ, ये क्रमशः अन्य क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष अपने यथोक्त मन के फल को पाता है। शिव भक्त परम पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि के रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताए और पंचाक्षर मंत्र से जप करके अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माया माना गया है। अथवा कहते हैं कि जब दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ वह अन्य ज्ञान देने वाला होता है, शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष को भिक्षा पात्र से शंभु सत्र कहते हैं। जिस प्रकार वे से उपजाए से नहीं, जहाँ कहीं भी भूजल पर शुद्ध अन्न का भोजन कराते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधक का रहस्य किसी पर प्रकट न करें। भक्तों को समय ही शिव के महात्म को प्रकाशित करें। जानते हैं शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों के द्वारा उनके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन, तदनंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करते हैं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा योग्य मोक्ष, भोग मोक्ष दोनों को देने वाली है। आप विधि काल सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्योपासक करके पहले ब्रह्मा यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादिक मनुष्यों पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव शिवलिंग का वेदोक्त विधि विधान से पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव शिव की पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी से यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्रह्मा जी ब्राह्मण के लिए
श्वेत क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा यहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसे से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए यत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मातृका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल में स्नान कर पिंडी स्वरूप लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव शिवलिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उनका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग में पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रेक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपोष स्नान इस मंत्र से जल को संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक की शिला बनाकर घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रेक्षण करें। तत्पश्चात शिव स्वरूप पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति पूजन कर्म उपरोक्त कराने वाला उपासक भक्ति पूर्वक एतत्ते रुद्रवासम इस मंत्र से भ्रमणी आसन दे। मानो महानतम इस मंत्र से आवाहन करे। या के रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समर्पित करे। या मिथु इस मंत्र से शिव जी के अंगों का न्यास करे। अध्यावोचन इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। अशो यस्त्रात्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देने वाला शिव का नाम न्यास करे। अशो ओवस्पर्ति इस मंत्र से उपसर्षण करे। इसके बाद नमस्तु नीलग्रीवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्य समर्पित करे। रुद्र गायत्री को अर्घ दे। त्रयंबकम इस मंत्र से आचमन कराए। पयः पृथिव्यम इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराए। दधि काव्य से इस मंत्र से दधि स्नान कराए। घृतम घृत पावा इस मंत्र से कृष्ण स्नान कराए। मधुवातम मधु नक्तम मधु मानतो इस 3 ऋचाओं से मधु आदि शर्करा स्नान कराएं। इस दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य समर्पण के लिए कहे गए हैं। नमस्ते नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत करके कराएं। तदनंतर मानेस्तो इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटबंध गर्दनी अर्पित करे। धृष्ण में इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देव समेत के उत्तरीय धारण करे। याहो होती इत्यादि 4 ऋचाओं को पकड़कर वेदोक्त भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत समर्पित करे। इसके बाद नमः स्वतः इत्यादि मंत्र पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन और डोली चढ़ाएं। नमस्तस्यो इस मंत्र से अर्पित करें। ओम नमः मर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमः परण्याय इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पण करें। नमः कपर्दिने च इस मंत्र से विधि पूर्वक धूप दें। नमः आशवे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्रयंबकम मंत्र से आचमन कराएं। इतः रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो वज्राय इस मंत्र से भगवान शिव को सब कुछ समर्पित कर दें। तदनंतर मानो महानतम तथा मानस्तिको इस पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। हिरण्य गर्भ इत्यादि मंत्र से 3 ऋचाओं के रूप में पठित है। दक्षिणाचना में रेवश्यमाम इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीपक के लिए बताए हुए नमः आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव जी की नीराजना आरती करें। तत्पश्चात क्षमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्र देव को पुष्पांजलि अर्पित करें। शानो महानतम इस मंत्र से फिर उपासक का पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाले उपासक मान्य को इस मंत्र के भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। एतहते इस मंत्र से शिव
मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो यतः इस मंत्र से, अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से, ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गेभ्यो इस मंत्राचार धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का देह अथवा वेदक पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदक पुरुष पंचाग्नि का पाठ करें। तदनंतर देवता गातु इत्यादि मात्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों, अब संक्षेप में भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। साधो जातः इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाए हुए मिट्टी ले आएं। वामन देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर करके उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए, अघोर इस मंत्र से निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदनंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इस मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इसके सिवाय अन्य विधानों से भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप में ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के लिए दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचार द्वारा उद्विग्न पूजन करे। इस भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शचि मौलिने, इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वो भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति भाव से शिव जी की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करना चाहिए। मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के लिए के साथ ही सर्वसाधक कारण के लिए उपयोगी है। हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से चली गई है। वह पूजा संपूर्ण अभुष्ट को देने वाली है। मैं उसे सुनाता हूँ, सुनो। हर महेश्वर शंभु शूलापट्टी पिनाक धृत शिव पशुपति और महादेव क्रमशः शिव के 8 नाम हैं। वे क्रमशः शिव के 8 नाम बताए गए हैं। इसमें से प्रथम नाम द्वारा अर्थात ओम हराय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करके पार्थिव लिंग के बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरा नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणने नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाक धृष्ठे नमः कहकर इस शिवलिंग को नहलाएं। ओम नमः शिवाय बोलकर उसकी पूजा करें। और ओम पशुपतवे नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें। और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन करते हैं। प्रत्येक नाम से आदि में ओंकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद के साथ भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। पंचाक्षर मंत्र से अन्यन्यास करें और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य में विराजमान है, उनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई हैं। सनक सनकंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों से दुखी रूप दानव नल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्वास भूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है, जो अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका अंग श्रीकंपित और उदासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु ध्रुव मुद्रा वर और अभय मुद्रा शोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवताओं को चारों अपने ओर खड़े रख के उनकी स्तुति करते हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि बीज कारक रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं।
इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र से विधि पूर्वक जप करें। हे विप्रवरो, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करके शतरुंद्रीय का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर को इस प्रकार समर्पण करें। सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुण ही मेरे प्रण, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरे चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि आपका नाम जप पूजन आदि किया है तो आप कृपा करके उसे सफल बनाएं। हे गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम पतित पावक हैं। इस बात का विचार आपके मन में जैसे चाहे वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय विद्वानों से अभिन्न महर्षियों से भी आज तक पूर्ण रूप से नहीं माना जा सका है। फिर आप कैसे जान सकते हैं? महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, उसी रूप से संपूर्ण भावना से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा करने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझे इस प्रकार प्रार्थना करने के हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु को शक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर भगवान शिव को स्तुति करें। इसके बाद गान बजाकर गले से अव्यक्त शब्द की उच्चारण करें। पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके साथ विसर्जन। हे मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है। वह सब भोग और मोक्ष को देने वाली तथा भगवान शिव के भक्ति को प्रदान करने वाली है। बोलो श्री शिव महापुराण की। श्री कृष्ण गोविंद